तो हे गाइस, माय नेम इज भव्य और आज हम देखने वाले हैं कि हम हमारे एंड्रॉइड प्रोजेक्ट में रेट्रोफिट को कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ स्टेप्स पहले से ही लिख के रखे हैं कि हमें इन स्टेप में हमारा काम होना चाहिए। अगर इन स्टेप से हम काम करेंगे तो दिक्कत तो आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्टेप्स के हिसाब से काम करेंगे तो आपका काम और इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक डिपेंडेंसी ऑफ रेट्रोफिट एंड जीसन कन्वर्टर। ठीक है, तो देखिए मैंने पहले से यहाँ पे सर्च करके रखी है। हमें रेट्रोफिट की डिपेंडेंसी चाहिए, तो यहाँ पे हम ये वाला कॉपी कर लेंगे और हमारा एंड्रॉइड प्रोजेक्ट में इसको यहाँ पे मॉड्यूल लेवल में पेस्ट कर देंगे। तो हमें चाहिए इम्प्लीमेंटेशन और यहाँ पे हम ये वाली हमने पेस्ट कर दी। दूसरी चीज़ हमें क्या चाहिए थी, क्योंकि एक कन्वर्टर चाहिए था जो कि हमारी हेल्प करेगा हमारे JSON डेटा को पास करने के लिए। तो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन और यहाँ पे JSON कन्वर्टर भी डाल दिया। ठीक है। हाँ, और एक चीज़ हमें चाहिए जो आपने थंबनेल में देखा होगा कि मैंने रिसाइकलर व्यू में सर्कुलर इमेज व्यू यूज़ किया है। तो सर्कुलर इमेज व्यू के लिए मुझे एक और लाइब्रेरी यूज़ करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सर्कुलर इमेज व्यू। तो देखिए यहाँ पे पहले ही आ गया। मेरा नेटवर्क थोड़ा स्लो है। देखिए ये वाली डिपेंडेंसी आ गई। यहाँ पे पूरा कोड भी दिया हुआ है कि आप सर्कुलर इमेज व्यू को कैसे ऐड कर सकते हो। हम वो भी कॉपी करेंगे, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं इम्प्लीमेंटेशन। ओके, ये वाला इम्प्लीमेंट हो गया। चलिए अब हमें सिंक कर देते हैं इसे। दूसरा स्टेप क्या है? पहला स्टेप हमने कर लिया। अब दूसरा स्टेप ये है कि हमें एक मॉडल क्लास बनानी है। हमें एक मॉडल क्लास जनरेट करनी पड़ेगी। उस मॉडल क्लास में क्या होगा कि हमें जो भी चीज़ चाहिए हमारी एपीआई से। अब सबसे पहले दूसरी चीज़ कि हमारे पास एपीआई कहाँ है, तो ये देखिए मैंने पहले से एपीआई एक गिटहब की एपीआई है, वो लेके रखिए। यहाँ से हमें दो चीज़ हम प्रिंट करवाएंगे, दो चीज़ हमें रिसाइकलर व्यू में ऐड करनी है। हम यूज़र को दिखाएंगे रिसाइकलर व्यू में। तो ये देखिए ये पहला यूज़र है, इसका नाम है मोजोम्बो। थोड़ा अजीब नाम है बट इट्स ओके। पहला नाम है ये वाला और उसका एक फोटो भी है ये वाला। तो ऐसे ही सबका डिफरेंट नाम होगा और डिफरेंट फोटोज होगी। तो अब हमें इन दोनों चीज़ों को रिसाइकलर व्यू में शो करवाना है। तो हम कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए सबसे पहले हमें मॉडल क्लास चाहिए, इससे हम डेटा लेंगे। तो हम मॉडल क्लास, अब मैं आपको एक इजी वे बताता हूँ कि आप मॉडल क्लास कैसे जनरेट कर सकते हैं। हाँ, आप डेटा क्लास जनरेट कर सकते हैं यहाँ से डायरेक्टली न्यू कोटलिन क्लास, और यहाँ से आप डेटा क्लास बना सकते हैं। ठीक है अपनी, ये देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है डेटा क्लास का। और एक दूसरा वे है, आप फाइल में जाइए, सेटिंग्स में जाइए और एक प्लगइन्स में जाके एक प्लगइन इंस्टॉल कीजिए जो कि मैंने पहले से ही किया हुआ है, जेसन टू कोटलिन क्लास। अब ये काम कैसे करता है? अब मान लीजिए कि मेरे पास ये जेसन डेटा है। आप में कुछ ऐसे दिख रहा होगा। मैंने एक एक्सटेंशन यूज किया है जेसन फॉर्मेटर, जिससे ऐसे दिख रहा है मुझे। बट चलिए कोई बात नहीं। अभी इसे हम कॉपी करते हैं। हमने ये वाला कॉपी कर लिया। सिंपली हमें इसको कॉपी करना है और कुछ नहीं करना है। कॉपी कर लिया और यहाँ पे आके फाइल, न्यू, और ये देखिए आप में एक ऑप्शन बढ़ गया होगा यहाँ पे कोटलिन डेटा क्लास फाइल फॉर जेसन। तो यहाँ पे हमें इसे पेस्ट कर देना है। इसको पेस्ट करने के बाद हमें यहाँ पे एक नाम देना होगा कि हम नाम क्या रखना चाहेंगे। तो मैं यहाँ पे नाम रखूंगा यूजर्स, और फिर सिंपली आपको यहाँ पे जनरेट पे क्लिक कर देना है। जनरेट, देखिए यहाँ पे आपके आप में दो चीजें बन के आई होगी। ओके, और अब देखिए यहाँ पे आप में दो चीजें बन के आएगी। एक यूजर्स वाले डायरेक्ट एरे लिस्ट आई है यहाँ पे यूजर्स आइटम की, और दूसरी आएगी डेटा क्लास। तो हमें ये इसका भी कोई काम नहीं है, हम इसके बिना भी कर सकते हैं। तो यूजर आइटम में हमें दो चीजें चाहिए थी, क्या थी? एक लॉगिन और एक अवतार यूआरएल। ठीक है, तो हमें अवतार यूआरएल यहाँ पे मिल गया और लॉगिन यहाँ पे मिल गया। बाकी सबका हमें कोई काम नहीं है, तो उसको हम सिंपल डिलीट कर देंगे। अब देखिए हमें दो चीजें यहाँ पे मिल गई और हमारी डेटा क्लास भी हो गई। इसके बाद क्या है? तो इसके बाद है इंटरफेस। तो हम इंटरफेस इसमें कैसे बनाते हैं वो देखते हैं।
सिंपल आपको यहाँ पे क्लिक करना है, राइट क्लिक, न्यू, 14 क्लास, और यहाँ पे सिंपल इंटरफेस। अब इंटरफेस का नाम आपको जो अच्छा लगे वो आप दे सकते हैं। हम यहाँ पे रखेंगे एपीआई इंटरफेस एंड एंटर। अब देखिए यहाँ पे हमें एक फंक्शन बनाना होगा, जो कि फंक्शन हमें क्या रिटर्न करेगा, वो कॉल बैक देगा ये लिस्ट। हमने जो यूजर आइटम वाली जो ये लिस्ट है वो हमें कॉल बैक देगा, यानी कि वहां से हम यूजर का डेटा गेट करवाएंगे। तो यहाँ पे सिंपल आपको इतना लिखना है, @get कोमा, वेट, हम डायरेक्ट पहले फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन, और हमें नाम रखना है गेट डेटा, ये वाला हम नाम चूज करते हैं। और यहाँ पे हमें कॉलन करके, अब यहाँ पे हमें कॉल बैक चाहिए। तो कॉल बैक क्या होगा, रेट्रोफिट वाला आपको चूज करना है। कॉल बैक हमें ये चाहिए कि हमें एक लिस्ट चाहिए। लिस्ट कौन सी, क्योंकि जो यूजर्स आइटम है वो हमें चाहिए, ये वाली, ठीक है। यहाँ से हमें एक लिस्ट मिल जाएगी इस फंक्शन से। अब यहाँ पे आपको एक @get करके लिखना पड़ेगा, और अगर आप में ये लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं है तो अल्टर एंटर करके इसको इंपोर्ट कर देंगे हम यहाँ पे। और यहाँ पे हमें जो हमारी एपीआई है उसका एंड पॉइंट डिफाइन करना पड़ेगा। अब एंड पॉइंट क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से हम सबसे पहले हमें एपीआई कॉपी करते हैं, और इसको कॉपी करके हम हमारी मेन एक्टिविटी में यहाँ पे लिख देते हैं where is URL। ओके, यहाँ पे हमने कॉपी करके लिख दी। अब यहाँ से ये वाली होगी हमारी एंड पॉइंट, तो इसको हमें सिंपल कट कर लेना है, और कट करके हमारे जो इंटरफेस है एपी इंटरफेस, यहाँ के अंदर इसको सिंपल पेस्ट कर देना है, और कुछ नहीं करना है आपको। इससे क्या होगा कि जो यूजर्स का डेटा है वो हमें मिल जाएगा। अब देखिए इंटरफेस वाला पार्ट भी हमने कर लिया, तो हमारे 3 पार्ट तो हो गए पूरे। और अब चौथा, लेआउट। लेआउट में क्या आएगा कि हम एक रिसाइकलर व्यू बनाएंगे, उस रिसाइकलर व्यू को एक लेआउट देना पड़ेगा कि हमें किस लेआउट में हमारा डेटा चाहिए। तो यहाँ पे रिसोर्स में, लेआउट में, और यहाँ पे हम एक लेआउट रिसोर्स फाइल जनरेट करेंगे, जिसका नाम हम रख देते हैं, सॉरी कैपिटल नहीं रख सकते आप, लिस्ट आइटम। ओके, सिंपल हम लिस्ट आइटम रख देते हैं। और यहाँ पे हमें चाहिए कौन सा लेआउट, तो हम लिनियर लेआउट यूज करते हैं। चलिए लिनियर लेआउट, ओके, यहाँ पे सिंपल ओके। अब हमें यहाँ पे चाहिए एक फोटो, और एक चाहिए यहाँ पे टेक्स्ट व्यू। तो हम एक रिलेटिव लेआउट ले लेंगे यहाँ पे, रिलेटिव लेआउट। और यहाँ पे हमें 2 चीजें चाहिए, अभी इसको मैच पेरेंट कर देंगे। और मार्जिन मान लीजिए, सॉरी हाइट, तो हाइट हम रखते हैं रैप कंटेंट, ठीक। इतना हो जाने के बाद यहाँ पे हमें एक फोटो चाहिए, और अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो हमने हमारी मॉड्यूल फाइल में एक इम्प्लीमेंटेशन किया था, और रेट्रोफिट ये दोनों तो किए ही थे, और यहाँ पे हमने एक और चीज ऐड की थी, सर्कुलर इमेज व्यू। तो अब इसको हम कैसे यूज करेंगे, मैंने बोला था हम यहाँ से कॉपी करेंगे। चलिए कॉपी कर लेते हैं, सिंपल इसको कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। हो गई पेस्ट। अभी हमारे पास इमेज नहीं है इसलिए ये वाला बता रहा है, कोई बात नहीं, चलिए इसको हम मिटा देंगे। और यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको हम मार्जिन दे देते हैं 5 dp, चारों तरफ से मार्जिन आ गए। इसको भी हम मार्जिन दे देंगे ताकि अच्छे से दिखे थोड़ा। इसको हम देंगे 3 dp मार्जिन, ज्यादा नहीं। ओके, इतना हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे बॉर्डर कलर भी आ गया, FFF0 यानी कि ब्लैक, ठीक है। यहाँ पे एक बॉर्डर भी आएगी, जो हमारी सर्कल इमेज भी होगी उसकी चारों तरफ एक बॉर्डर भी आएगी। चलो इतना हो गया। हम इसका नाम ये नहीं रखना चाहते, हम इसका नाम रखेंगे रिसाइकलर व्यू ना, RV इमेज, हम ये वाला नाम रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमें और एक चीज क्या चाहिए, तो हमें चाहिए टेक्स्ट व्यू, तो वो भी हम ले लेंगे, और वो रखेंगे रैप कंटेंट। यहाँ पे सिर्फ देखने के लिए हम यहाँ पे एक टेक्स्ट लेते हैं, क्या नाम था, कुछ था, कोई बात नहीं, चलो यहाँ पे हम रख रहे हैं मोहन। हो गया। और हमें इसकी साइज क्या चाहिए, टेक्स्ट साइज, तो टेक्स्ट साइज हम रखते हैं 20 sp। नहीं, अभी भी थोड़ी छोटी है, तो हम 25 sp रखते हैं।
और हमें इसको हमारे हमें साइड में चाहिए, तो साइड में करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मार्जिन देंगे, मार्जिन स्टार्ट। ओके, मार्जिन स्टार्ट, स्टार्ट से कितना मार्जिन, मान लीजिए 120 dp या चलेगा। और ऊपर से हमें चाहिए मार्जिन टॉप। अगर हम ग्रेविटी करेंगे फिर आई थिंक हो जाएगा सेंटर, नहीं हुआ, हमें मार्जिन टॉप देना पड़ेगा, तो हम इसको मार्जिन टॉप दे देंगे। मार्जिन टॉप में हमें चाहिए 20 dp, नहीं, थोड़ा और 25, 29 रखते हैं, चलो हो गया। दो चीजें हमारी हो गई। तो और इसको हम आईडी दे देंगे, आईडी एलवी टीवी। ओके, टैक्स व्यू हो गया। आरवी, सॉरी एलवी नहीं, आरवी। ओके, आरवी टीवी और आरवी इमेज, ये दोनों हमने इसको क्या दी, आईडी दे दी। ठीक है, इतना हो गया। अब इतना हो जाने के बाद चलिए अब आते हैं हमारे नोटपैड में, जाते हैं और देखिए लेआउट भी तैयार हो गया। अब हमें चाहिए एडेप्टर। एडेप्टर क्या होता है वो अभी अब मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हमें मेन एक्टिविटी वाली, एक्टिविटी मेन में जाके यहाँ पे एक रिसाइकलर व्यू ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें उसमें ही हमारी सारी चीजें दिखानी है। ये मैच पेरेंट होगा, ये भी मैच पेरेंट होगा। ठीक, ओके, इतना हो गया। अब बात करते हैं एडेप्टर की। चलिए, तो हमें नया एडेप्टर बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम एडेप्टर की मदद से ही हमारा सारा डेटा उसमें शो करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए एडेप्टर कैसे बनता है वो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। हम एक क्लास बनाएंगे, यहाँ पे राइट क्लिक, न्यू, फोर्टीन क्लास फाइल, हम इसका नाम रखते हैं माई एडेप्टर। ओके, सिंपल, इतना हो गया। अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे दो चीजें चाहिए होगी। एक कॉन्टेक्स्ट आएगा कि हम कहाँ से डेटा कहाँ पे भेज रहे हैं, ये एडेप्टर किससे कनेक्शन है, इसका कनेक्शन कहाँ पे है, तो हम वार कौन और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट। ओके, इतना। और फिर हमें क्या चाहिए, ये यूजर आइटम वाली जो लिस्ट है, यहाँ पे देखिए ये लिस्ट मिलेगी हमें एक यूजर आइटम करके, वो हम एडेप्टर को ट्रांसफर करेंगे। तो वो एडेप्टर क्या करेगा, हम एडेप्टर को जब कॉल करेंगे तो वो एडेप्टर उसी तरह से उस सारी लिस्ट को हमारे जो हमने एक लेआउट बनाया उसमें सेट कर देगा। तो हम यहाँ पे एक लिस्ट लिखते हैं, लिस्ट, और लिस्ट में हम लिखते हैं लिस्ट ऑफ यूजर आइटम। चलो, इतना हो गया। इतना होने के बाद अब यहाँ पे हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंट क्या, एक्सटेंड क्या करेंगे हम यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे हम रिसाइकलर व्यू, रिसाइकलर व्यू डॉट एडेप्टर, और यहाँ पे अभी हम कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे अभी हम कुछ नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हमें एक इनर क्लास बनाना पड़ेगा। इनर क्लास क्या होती है, तो इनर क्लास में हम इनर क्लास एक व्यू होल्डर बनाते हैं जो कि हमारे व्यू को होल्ड करके रखता है। ठीक, तो यहाँ पे इनर क्लास, इसका नाम हम रखते हैं व्यू होल्डर। इतना हो गया। उसके बाद अभी व्यू होल्डर को एक व्यू पास होगा। व्यू पास होने के बाद हमें यहाँ पे रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर करना पड़ेगा, और यहाँ पे हम व्यू पास करेंगे, सिंपल इसको क्लोज कर देंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे हमें लिखना है ये वाला व्यू होल्डर। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे माई एडेप्टर डॉट व्यू होल्डर। हो गया, और यहाँ पे हमें एक, चलो ये वाला काम हो गया। अब क्या होगा, हमने इनर क्लास तो बना दिया कि जो हमें हमारे व्यू को होल्ड करके रखेगा। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे जो लिस्ट आइटम बनाई थी, ये दोनों इमेज व्यू और टेक्स्ट व्यू, हमें इसकी आईडी चाहिए। इसकी आईडी के थ्रू ही हम यहाँ पे इसका फोटो और यहाँ पे इसका नाम सेट करवा सकते हैं। तो इसकी आईडी है आरबी इमेज, इसकी आईडी है आरबी टीवी। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे वार इमेज, और देखिए अभी मैं डायरेक्ट यहाँ पे फाइंड व्यू बाय आईडी करूंगा ना तो नहीं आएगी, हमें क्या करना पड़ेगा, इस व्यू के थ्रू में फाइंड व्यू बाय आईडी कर सकता हूँ। देखिए अभी वी डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, देखिए आ गया। और ये हमसे अभी यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा व्यू है, टेक्स्ट व्यू है, इमेज व्यू है, कौन सा व्यू है, तो हमें चाहिए इमेज व्यू, ये वाला इमेज व्यू है। इमेज व्यू हो गया। फिर आई
डॉट id डॉट, अब ये इमेज है जिसकी आईडी हमने रखी थी आरबी इमेज। सिंपली कंट्रोल डी करके मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू है हमारे पास जो कि टीवी नेम ऐसे हम रखते हैं और यहाँ पे टेक्स्ट व्यू आएगा आगे और यहाँ पे हम लिखेंगे आरबी टीवी टेक्स्ट व्यू। अभी यहाँ पे एक एरर दे रहा है, देखिए अब यहाँ पे ध्यान देते हैं हम। अभी एरर क्यों दे रहे हैं? अभी आप अल्टर एंटर करेंगे तो यहाँ पे कुछ मेंबर इंप्लीमेंट करने को बोलेगा। 3 मेथड है, देखिए 3 फंक्शन, ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, ऑन बाइंड व्यू होल्डर और गेट आइटम काउंट। इसको हम कंट्रोल ए करके ओके कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास तीनों चीजें आ जाएगी। अभी देखिए गेट आइटम काउंट में क्या होगा कि ये पूछ रहा है कि कितने आइटम, लाइक आपका नंबर क्या है कि कितने आइटम तक हमारा ये रिसाइकलर व्यू में डेटा आएगा। तो डेटा कहाँ तक आएगा? जब तक ये लिस्ट पूरी नहीं होगी, ठीक। तो हम यहाँ पे रिटर्न करवा देंगे, रिटर्न लिस्ट डॉट काउंट। ओके, इतना हो गया। इसके बाद देखिए हमने यहाँ पे व्यू होल्डर को एक व्यू भेजा है, लेकिन वो व्यू कौन सा है वो तो हमें दिखाना पड़ेगा ना। तो वो व्यू हम यहाँ से भेजेंगे। तो हम एक यहाँ पे व्यू व्यू वाला वेरिएबल बनाएंगे और यहाँ पे जो हमने व्यू बनाया था उस लेआउट को हम यहाँ पे इन्फ्लेट करेंगे। लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम, कहाँ से? तो कि कॉन्टेक्स्ट से। और हम इसको इन्फ्लेट कहाँ करना चाहते हैं? तो कि इन्फ्लेट, और अब आएगा देखिए हमने जो लेआउट क्रिएट किया था आर डॉट लेआउट डॉट लिस्ट आइटम आ गया। और यहाँ पे पेरेंट रिसोर्स पेरेंट एंड रूट व्यू ग्रुप फॉल्स। ओके, अटैच टू रूट फॉल्स। सिंपल हमें क्या करना है, इसको रिटर्न करके हमें व्यू होल्डर को देना है। व्यू होल्डर को हम ये व्यू पास कर देंगे। देखिए इस व्यू होल्डर को हमने ये वाला व्यू पास कर दिया। अब देखिए यहाँ पे है ऑन बाइंड व्यू होल्डर। अब ऑन बाइंड व्यू होल्डर में क्या आएगा? ऑन बाइंड व्यू होल्डर में सबसे पहले हमें जो व्यू को होल्ड करके रखा था, अभी डेटा आएगा। डेटा में दो चीजें आएगी, एक आएगा ये अवतार यूआरएल और एक आएगा लॉगिन। तो हमें कौन सी चीज कहाँ पे रखनी है वो सब हमें यहाँ पे कहना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे जो होल्डर डॉट इमेज, सॉरी अभी हाँ हमारे पास एक और दिक्कत है। हमने जो हम इमेज इसमें दिखाने वाले हैं उस इमेज को, हमारे पास तो ये देखिए ये वाली इमेज है, लेकिन ये तो यूआरएल फॉर्म में है। तो अभी हमें इस यूआरएल में से हमें इमेज चाहिए, तो वो हम कैसे करेंगे? उसके लिए हम दूसरी लाइब्रेरी यूज करेंगे जिसका नाम है ग्लाइड। ग्लाइड लाइब्रेरी, ओके, पहले वाली आ गई। हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे सिंपल, ये वाली दोनों, इन दोनों को हमें कॉपी करके हमारी मॉड्यूल लेवल की पेस्ट कर देंगे और इसको सिंक कर देंगे। चलिए ये सिंक हो गया। अब देखिए अभी मुझे आ गया एडेप्टर ये, अभी मुझे अपनी इमेज को शो करवाना है, तो वो हम कैसे करेंगे? तो हमने हमारी डिपेंडेंसी डाल दी, फिर हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे ग्लाइड। इसको हम इंपोर्ट करते हैं, ग्लाइड डॉट विथ, हमें यहाँ पे कंटेक्स्ट देना होगा, कंटेक्स्ट हमने दे दिया। और इसके बाद हमें क्या लोड करवाना है? तो कि लोड, अभी हमें यहाँ पे एक यूआरएल लोड करवानी है। तो यूआरएल आएगी कहाँ से? लिस्ट और उसमें पोजीशन, ठीक है। उसमें पोजीशन में हमारे पास है अवतार यूआरएल आ गई। देखिए अभी अवतार यूआरएल तो आ गई, लेकिन इसको हमें शो कहाँ पे करवाना है वो इसको बताना पड़ेगा। इनटू, अभी हमारे पास टारगेट कौन सा है? तो टारगेट हमारे पास है होल्डर डॉट इमेज, ठीक, हमारे पास ये वाला टारगेट है। अभी देखिए हमने इमेज तो सेट कर दी। अब सेम इसी तरह से हमें टेक्स्ट व्यू सेट करना पड़ेगा। तो कि होल्डर डॉट टीवी नेम डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू लिस्ट, और इसकी पोजीशन में जो लॉगिन नाम है वो आ जाएगा। अभी देखिए हमारा एडेप्टर रेडी बनके तैयार हो चुका है। तो अब हमारा असली काम शुरू होता है। अब हमें रेट्रोफिट का कोड लिखना है यहाँ पे, ठीक है। अभी रेट्रोफिट का कोड हम स्टार्ट करेंगे। तो रेट्रोफिट का कोड में इतनी लाइक बोल सकते हैं ना, तो इतना भी हार्ड नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें, ध्यान से सोचे, अगर आप समझ के अगर कोड करेंगे तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए
सबसे पहले हम यहाँ पे एक हमने रिसाइकलर व्यू जो बनाया है उसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं, उसका एक वेरिएबल बना देते हैं init rv main रिसाइकलर व्यू। ओके, ये हो गया। अभी यहाँ पे हमें एडेप्टर जो हमने बनाया है उसका भी एक वेरिएबल बना लेंगे हम, माई एडेप्टर, ये दोनों हो गया। अब इसके बाद हमें रिसाइकलर व्यू को फाइंड व्यू बाय आईडी करना होगा, फाइंड व्यू बाय आईडी r डॉट आईडी डॉट, आईडी दी थी हमने, अभी नहीं दी, तो यहाँ पे हम आईडी दे देंगे, आईडी आरवी मेन, रिसाइकलर व्यू देते हैं, चलो रिसाइकलर व्यू, इसको कॉपी करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आ जाएगी रिसाइकलर व्यू आगे। अभी इसको हमने आईडी दे दी और इसके बाद हम क्या करेंगे कि एक फंक्शन बनाएंगे जो कि हमारा सारा डेटा हमें ला के देगा, गेट ऑल डेटा नाम का फंक्शन बनाएंगे। अभी ये है नहीं तो इसलिए यहाँ पे एरर आ रही है, कंट्रोल अल्टर एंटर एंड क्रिएट फंक्शन, हमारे पास ये फंक्शन बन चुका है। अब एक फंक्शन में हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। रेट्रोफिट इज इक्वल टू रेट्रोफिट, अभी इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे, रेट्रोफिट डॉट बिल्डर, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम, देन डॉट, अभी यहाँ पे देखिए हमें एक यूआरएल देनी है, बेस यूआरएल। बेस यूआरएल क्या है कि जो हमारी एपीआई है वो, जो कि हमने पहले से यहाँ पे क्रिएट करके रखी है, यहाँ पे हमें वो लिखनी है बेस यूआरएल। ओके, इतना हो जाने के बाद यहाँ पे हमें कन्वर्टर फैक्ट्री डालनी पड़ेगी। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो हमने जीसन कन्वर्टर लगाया था जिससे कि हम अपना डेटा पास कर सकते हैं, जो कि हमारी हेल्प करता है। तो ऐड कन्वर्टर फैक्ट्री और यहाँ पे हम अपनी जीसन कन्वर्टर फैक्ट्री डालते हैं, कन्वर्टर फैक्ट्री डॉट क्रिएट। ओके, अभी यहाँ पे हम इसको अल्टर एंटर करके इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, इतना इंपोर्ट हो जाने के बाद इसको हम बिल्ड कर देंगे, डॉट बिल्ड, और यहाँ पे हमने जो इंटरफेस बनाया था उस इंटरफेस को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे क्रिएट, हमने जो इंटरफेस बनाया था उसका नाम एपीआई इंटरफेस कॉलन कॉलन क्लास डॉट जावा। अभी इतना हो गया। अभी हम ये वाले फंक्शन को कॉल करेंगे। देखिए हमने इस इंटरफेस से तो इसको कनेक्ट कर दिया, अभी इस इंटरफेस के अंदर जो हमारा फंक्शन हमने बनाया था उसको हम कॉल करेंगे, जिसमें कि सारा डेटा आएगा, रेट्रो डेटा इज इक्वल टू, इसको नाम देंगे हम जो हमने रेट्रोफिट नाम दिया था वो रेट्रोफिट डॉट गेट डेटा। देखिए यहाँ पे एक इंटरफेस था, इंटरफेस में हमारे पास एक फंक्शन है गेट डेटा करके, डेटा वो सारा यूजर का डेटा हमें लाके देगा। तो अभी देखिए मेन एक्टिविटी में हमने क्या किया कि इस रेट्रोफिट के ऑब्जेक्ट से हमने सबसे पहले इसको एपीआई इंटरफेस, एक इंटरफेस से कनेक्ट किया और इस इंटरफेस के बाद हमने इसमें से एक फंक्शन कॉल कर लिया। ठीक, अभी देखिए अभी हमें एक कॉल बैक चाहिए, जो कि क्या देखा कि हम सर्वर को अगर रिक्वेस्ट करते हैं तो सर्वर रिस्पॉन्स देता है। तो अभी अगर हम यहाँ पे डेटा लाने की कोशिश करेंगे तो वहां पे दो पॉसिबिलिटी होगी, एक तो होगी रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स तो जो वो हमें देगा, और रिस्पॉन्स क्या फेल भी हो सकता है, तो वहां पे हमें एरर भी शो करवानी पड़ेगी यूजर को कि आपका डेटा अभी नहीं आया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेट्रो डेटा डॉट एनक्यू और यहाँ पे हमें मिलेगा ऑब्जेक्ट और यहाँ पे कॉलन करके, अब हमें यहाँ पे एक कॉल बैक चाहिए। कॉल बैक कौन देगा, कि देखिए कॉल बैक ये लिस्ट आएगी, लिस्ट हमारे पास कौन सी लिस्ट थी, तो कि हमारे पास यूजर्स आइटम वाली लिस्ट थी, ये देखिए यूजर्स आइटम वाली लिस्ट। अभी कॉल बैक में हमें यूजर्स आइटम वाली लिस्ट मिलेगी। ठीक है, अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट में अल्टर एंटर करेंगे, वेट वेट वेट, अल्टर एंटर, हो नहीं रहा है यहाँ पे मेरा अल्टर एंटर, चलिए यहाँ पे डायरेक्टली करते हैं इम्प्लीमेंट, कंट्रोल ए और ऑन रिस्पॉन्स और ऑन फेलियर। देखा मैंने कहा था कि हमारे पास दो पॉसिबिलिटी होगी, एक फेल वाली और एक रिस्पॉन्स वाली, जिसमें कि हमें रिस्पॉन्स मिल जाता है। कभी कभी क्या होता है कि रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो हम यूजर को क्या शो करवाएंगे वो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अभी हमें डेटा मिल गया, देखिए रिस्पॉन्स, इस रिस्पॉन्स में हमारा सारा डेटा होगा। तो यहाँ पे अगर हम एक
वेरिएबल बना देते डेटा रिस्पॉन्स डॉट बॉडी। अभी यहाँ पे हमारा सारा डेटा आ गया है। तो अभी एक बार क्या करते हैं, हमें सारा डेटा प्रिंट करवा के देखते हैं हमारे कंसोल में। ठीक है, तो हम लिखेंगे log डॉट टी, यहाँ पे हम टैग में क्या लिखेंगे, डेटा, और यहाँ पे हमें डेटा क्या शो करवाना है, डेटा डॉट टू स्ट्रिंग। अभी देखते हैं कि हमारा जो ये एपीआई वाला डेटा है वो इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम रन करके देखते हैं। अभी ये थोड़ा लोड लेगा। पहली बार अगर आप इमुलेटर स्टार्ट करते हो तो ऐसा होगा। लॉकेट में यहाँ पे हम क्या लिखना है, डेटा। अभी थोड़ी देर रुके, अभी ये डिबग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा सारा, अगर हमने सही से कोड किया होगा तो हमारा सारा डेटा यहाँ पे दिखाई देगा। वरना मान लीजिए कि हमने कुछ गड़बड़ की है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं डेटा। डेटा रुके, अभी देखिए यहाँ पे डेटा दिखा नहीं रहा है। इंस्टॉल हो गई, अब हमारी ऐप इंस्टॉल होगी, इसके बाद हमारे यहाँ पे डेटा शो करेगा, अगर हमने सब कुछ सही से किया होगा तो। ठीक है, चलिए, कुछ दिक्कत है। ओके, देखिए हमने एक भूल की। देखिए आपके सामने ही मुझसे एक गलती हुई, मैंने इंटरनेट की परमिशन नहीं डाली। हम यहाँ पे इंटरनेट से डेटा ला रहे हैं, लेकिन हमने इंटरनेट की परमिशन ही नहीं डाली। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले जाना है मैनिफेस्ट फाइल में। मैनिफेस्ट फाइल में जाके हमें यहाँ पे यूजर्स परमिशन में इंटरनेट लिखना पड़ेगा। देखिए इतना हो गया। अब हम फिर से स्टार्ट करते हैं। अब ये वाली एरर नहीं आएगी। अगर अब सब सही होगा तो हमारा डेटा यहाँ पे शो करेगा। देखिए यहाँ पे सारा डेटा आ गया हमारे पास, यूजर आइटम, देखिए सब कुछ आ गया यहाँ पे। ओके, अब देखते हैं हम। अब हमें इसको शो करवाना पड़ेगा। अब हमें इसको शो कहाँ पे करवाएंगे वो हम देखते हैं। अभी हमें इसको रिसाइकलर व्यू में शो करवाना है, तो उसको हम कैसे करवाते हैं वो देखते हैं। अभी हमारा जो रिसाइकलर व्यू है वो ये आरबी मेन करके है, आरबी मेन। अभी इसको हमें लेआउट मैनेजर देना पड़ेगा। लेआउट मैनेजर इज इक्वल टू लीनियर लेआउट मैनेजर, लीनियर लेआउट मैनेजर, और यहाँ पे हम इसको कॉन्टेक्स्ट दिस देंगे। ठीक है, इतना हो गया। अभी हमें इस सबको हमारे एडेप्टर को सेंड करना है, तो वो हम क्या करेंगे, माई एडेप्टर इज इक्वल टू माई एडेप्टर, इसको हम डेटा भेज देंगे, बेस कॉन्टेक्स्ट और यहाँ पे डेटा। ठीक है, अभी हमने इसको डेटा भेज दिया। अभी डेटा डॉट टू स्ट्रिंग करना पड़ेगा आई थिंक। ओके, फिर भी काम नहीं चल रहा, कोई बात नहीं। तो अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पे नलेबल लगा देते हैं। ठीक है, ओके, हमारा डेटा नल नहीं होना चाहिए, ये कहना चाहता है। अभी इसको हम फिर से रन करते हैं। अगर सब कुछ सही हुआ तो हमारा डेटा यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर कुछ भी गलत हुआ तो हमें एरर आएगी यहाँ पे। ठीक है, चलिए, एरर तो नहीं आ रही अभी। देखते हैं डेटा शो हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो टाइम लगेगा। डेटा तो शो नहीं हुआ। वेट वेट, हमसे कुछ आई थिंक गलती हुई होगी, तभी यहाँ पे डेटा शो नहीं हो रहा है अभी। रुकिए, अभी देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। इसको हम रिफ्रेश करके देखते हैं दूसरी बार। ओके, क्या प्रॉब्लम है। अब इसमें एरर में जाके देखते हैं, अगर कुछ दिखा रहा है तो एरर। इसको हम पहले डिलीट करते हैं, उसके बाद फिर से रन करते हैं, क्या होता है देखते हैं। ओके, टर्मिनेट। नो एडेप्टर अटैच, स्कीपिंग लेआउट। ओके 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 ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, हमसे एक गलती हो गई है। मैं रिसाइकलर भी को एक अभी मेन गलती हो गई हमसे। आरवी मेन डॉट एडेप्टर इज इक्वल टू, हमने रिसाइकलर भी को एडेप्टर तो दिया ही नहीं। अगर हम उसे एडेप्टर देंगे नहीं
देखते हैं। अभी हम टर्मिनेट करेंगे तो इस बार सही चल जाना चाहिए सब कुछ। देखिए आ गया, लेकिन यहाँ पे एक ही क्यों आया, बाकी सब ओके। देखिए हमने लेआउट में थोड़ी लेआउट में कुछ दिक्कत है। यहाँ पे देखिए हाइट यहाँ पे मैच पेरेंट नहीं चाहिए, हमें हाइट यहाँ पे चाहिए wrap कंटेंट। ओके, तो हम इसको रिफ्रेश करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। टर्मिनेट। ओके देखिए हमारे पास सारे डिटेल्स, सारे यूजर की डिटेल्स हमारे पास आ गई है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।